कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये होता है कि कैसे पहचाना जाए कौन सा एड्रेसिंग मोड चल रहा है। ठीक है, तो अगर थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, हम प्रैक्टिकली नहीं आ रहे हैं, हम अभी सिर्फ थ्योरी की अगर बात करें तो कहीं कहीं आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा कि आ, हाँ, कहा कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा कि ये जो आपका डेस्टिनेशन, ये सोर्स ऑपरेंड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑपरेंड। ठीक है, ये जो सोर्स ऑपरेंड है, हम इसको देख के पहचानते हैं कि हमारा कौन सा एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, और सोर्स से हमारा डेस्टिनेशन जाता है ना, इस वजह से कहा जाता है इस सोर्स ऑपरेंड को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एड्रेसिंग मोड चल रहा है। लेकिन जहां तक मुझे पता है और जितना मैं जानता हूं, इसमें एज सच कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि ये एकदम सही बात है। ठीक है, आपको एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर के लिए सवाल आएगा कि बताइए कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है पहचानने के लिए, तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आपने सोर्स ऑपरेंड देखा, मूव 0 4 भी कंफर्म नहीं है भैया, ये तो क्लियर आपका एकदम 100% डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि इसमें भी आप क्या कर रहे हो, ये भी आपका क्या है, मेमोरी लोकेशन है। क्लियर है, और ये भी क्या है, आप एक्यूमुलेटर को क्या कर रहे हो, उसकी मेमोरी लोकेशन से एड्रेस कर रहे हो। ठीक है, इस वजह से ये मेरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, एकदम क्लियर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इसमें तो कोई डाउट रखना ही नहीं है। जहां पे दोनों सेम चीजें आ रही है, जैसे यहाँ पे रजिस्टर की बात हो रही, तो एकदम क्लियर आपका कंफर्म है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, चलो, हम लोग बात क्या कर रहे थे कि सोर्स ऑपरेंड से हम लोग पहचानते हैं, जो जनरली बोला जाता है। ठीक है, कि इसको देख के आप पहचानते हैं कि कौन सा एड्रेसिंग मोड चल रहा है। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन 1 2 नंबर का सवाल आता है, जनरली आ जाता है पहचानने के लिए, थ्योरी के लिए, थ्योरी की बात कर रहे हैं। थ्योरी में पूछ लिया जाता है कि भाई आप रजिस्टर मतलब एड्रेसिंग मोड बताइए कि कौन सा चल रहा है, तो आप देख के बता देते हैं सोर्स ऑपरेंड कि भाई ये वाला एड्रेसिंग मोड है, चाहे इमीडिएट हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, थ्योरी की बात अलग हो गई, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको हम अप्लाई करते हैं या जनरली बात करें, ये जहां तक मैं जानता हूं ये 100% नहीं कहा जा सकता कि ये सही बात है। ठीक है, क्यों, मैं इसको थोड़ी देर में अभी आपको क्लियर भी कर दूंगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं थ्योरी में पहचानने को आता है तो आप सोर्स ऑपरेंड चेक करेंगे। ठीक है, कॉमा के राइट साइड में जो फिगर होगा, जो आपका ऑपरेंड होगा, आप उसको चेक करेंगे और उससे आप बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, ये थ्योरी वाला पोर्शन है। ठीक है, अगर आपसे 1 सवाल 2 सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक, एड्रेसिंग मोड पढ़ाने का मेन पर्पस क्या होता है कि जब हम अपनी प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन सेट और वैल्यूज को यूज करें, तो हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे मैं अगर लिखूं #23H, अगर अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि ये एक इमीडिएट वैल्यू है। और जब मैं 23H लिख रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए ये क्या है, ये मेरा एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं R0 की बात कर रहा हूं या R7 की बात कर रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये रजिस्टर्स हैं। ठीक है, जो कि मेरे रजिस्टर बैंक वाली लोकेशन पे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पुश 0 लिख रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पुश 0 का मतलब है ये R0 ही है, बस एड्रेसिंग मोड बदल गया है। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड पढ़ने का सिर्फ एक पर्पस यही होता है कि जब हम अपनी प्रोग्रामिंग में सारी चीजें इस्तेमाल करें, तो वहां पे मुझे पता हो कि मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है, कि रजिस्टर की बात हो रही है, कि इमीडिएट डेटा की बात हो रही है, कि डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, मुझे ये पता होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए। ये मेन पर्पस होता है आपका एड्रेसिंग मोड पढ़ने का। ठीक है, थ्योरी वाला पोर्शन ठीक है, तुम 1 नंबर 2 नंबर के लिए ठीक है, तुमने सोर्स ऑपरेंड देख के पहचान लिया, सब ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन
एक यही चीज पकड़ के चलना मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि आप यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। अभी मैं आपको बिल्कुल ये चीज आपको उल्टी दिखा दूंगा, ठीक है, सेम ऑपोजिट चीज दिखा दूंगा। अभी 2 मिनट बस रुक जाइए, वो भी दिखा दूंगा। तो ये 100% मैं नहीं कह सकता हूँ कि सही बात है, थ्योरी वाले पोर्शन के लिए ठीक है, लेकिन इसको आप एकदम पकड़ के मत चलिएगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे जब आप प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे तो आपको एड्रेसिंग मोड वाला पोर्शन इतना आप ध्यान भी नहीं देंगे कि कौन सा एड्रेसिंग मोड चल रहा है, ठीक है। जब आप प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है, क्या है। आप प्रोग्राम देखते ही बता देंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है, ये यहाँ से हो रहा है, ये वहां से हो रहा है, ये चीजें घट रही है, ठीक है। क्लियर है? तो अगर आपकी थ्योरी में आता है तो कैसे पहचानना है ये चीज क्लियर है, लेकिन इसी को आप पकड़ के मत चलिएगा, ये रट्टा मारने वाला काम मत करिएगा। आगे चले, इसको मैं अभी 2 मिनट में चला के दिखा रहा हूँ। एक चीज बता दूं, उसके बाद मैं इसको चला के दिखाता हूँ। पहले जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है? चलिए एक टॉपिक जल्दी से देख लें, उसके बाद हम लोग वापस से आएंगे, जो एग्जाम्पल है उसको चला के देखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला जो है मेरा टॉपिक वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या जिसको हम कहते हैं सिंपली अगर कहा जाए इसको हम कह देते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। आपको कुछ किताबों में ये भी लिखा मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा नाम होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और जनरली हम लोग कह देते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहली बात क्या लिखिए, ए रजिस्टर इज यूज्ड एज अ पॉइंटर टू द डेटा, मतलब एक रजिस्टर होता है, ठीक है, उस रजिस्टर को हम यूज करते हैं डेटा को पॉइंट करने के लिए, ठीक है, रजिस्टर को पॉइंटर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या कहा गया है, मेन बात ये अभी जब प्रैक्टिकल जब बताएंगे, अभी आपको एग्जांपल समझाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ओनली रजिस्टर R0 एंड R1 आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, मतलब सिर्फ R0 और R1 ही यूज किए जाएंगे, R2 से लेके R7 तक के रजिस्टर्स जो है वो हमारे यूज नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ R0 और R1 ही यूज किया जाएगा जब भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात होगी, ठीक है। और क्या खासियत होती है भाई इसमें, खासियत ये होती है कि हम पहचानते कैसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, तो सीधी सी बात इसमें लिखी हुई है कि R0 और R1 रजिस्टर जो है उनके आगे एट द रेट का साइन होगा, क्लियर है, एट द रेट का साइन होगा, और वो क्या कर रहे होंगे, वो रैम लोकेशन का एड्रेस होल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोग को अभी तक क्या यार, मतलब क्या चीजें दिमाग में रखनी है कि सिर्फ R0 और R1 वाले रजिस्टर यूज किए जाएंगे, सिर्फ ये दो रजिस्टर, R2 से R7 इनडायरेक्ट में नहीं यूज किए जाते। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पहचानने का तरीका क्या है, जहां पे भी एट द रेट का साइन लगा होगा वहां पे मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड चल रहा होगा, ठीक है। अब क्या होता है इसको सुनो, यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ क्या हो रहा है, वो तो मैं समझाता हूँ, कैसे पहचानेंगे और कौन कौन से रजिस्टर यूज होंगे, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दो, बस 1 मिनट लगेगा इसको समझाने में, ठीक है। चलो अब पहचानना क्या है, पहचानते कैसे हैं, और क्या हो रहा है ये कैसे देखें, अब समझते जाना। देखो अभी तक मैंने क्या बताया प्रभा, कि सिर्फ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो मेरा होगा, जो आप लोग अभी तक समझिए सिर्फ, कि इसमें सिर्फ दो रजिस्टर यूज किए जाते हैं, जो हमारे रजिस्टर बैंक था उसके सिर्फ दो रजिस्टर यूज किए जाते हैं, R0 और R1, ठीक है। R2 से R7 हमारा यूज नहीं किया जाता, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि एट द रेट का साइन इसके पहचान होती है, किसकी पहचान होती है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की, ठीक है। जहां कहीं भी एट द रेट का साइन लगा होगा, ये देखो एग्जांपल में लिखा है, मतलब मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड चल रहा है, ठीक है।
ये दो बातें अभी मैंने बताई। ठीक है, आगे क्या बताना है कि ये भाई काम कैसे करता है। ठीक है, कहानी तो पूरी लिखी है कि यूज्ड एज अ पॉइंटर टू द डेटा और दुनिया भर की बातें, लेकिन मेन मामला क्या है जरा उसको समझ लें। इसमें होता क्या है, देखो, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पढ़ा है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, देखो, जैसे मैंने लिखा मूव, ठीक है, R0, R0 कॉमा हैश या पाउंड का साइन 42H। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब R0 वाले रजिस्टर में हमने इमीडिएट वैल्यू क्या डाल दी बेटा, 42। ठीक है, हमने इमीडिएट वैल्यू क्या डाल दी, 42। ठीक है, क्लियर है। अब हमने अगर ऐसे लिख दिया मूव A कॉमा R0, ठीक है, एड्रेसिंग मोड भी बताता चल रहा हूं एक बार फिर से आपके रिवीजन के लिए, वैसे आप लोग होशियार हैं, आप लोग जानते हैं ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, ये इमीडिएट है। ठीक है, ये मेरा इमीडिएट है। जैसे ही मैंने लिखा मूव A कॉमा R0, ये मेरा कौन सा एड्रेसिंग मोड बन गया, ये मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बन गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 42H नाम की वैल्यू या 42H नाम की वैल्यू मेरी R0 रजिस्टर में चली गई। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो R0 में 42 वैल्यू थी वो कहां पे आ गई बेटा, वो एक्यूमुलेटर में आ गई। ठीक है, अब देखो, अब मेन मामला क्या है, अब मैंने अगली लाइन में लिखा, अब एकदम ध्यान से सुनना, मैंने अगली लाइन में लिखा मूव A कॉमा @R0। ठीक है, अब मैंने इस लाइन में इसको लिख दिया। ठीक, अब ये वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्लियर है। अब अंतर क्या है दोनों में, अंतर क्या है दोनों में, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मूव, मिटाना नहीं चाहिए था, मैंने यहाँ पे लिखा था मूव R0 कॉमा, सॉरी, A कॉमा R0। ठीक है, अब अंतर कहां पे आता है, देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा था A कॉमा R0, इसका मतलब था 42 डेटा जो यहाँ पे मैंने सेव किया था, ये मेरा कहां चला जाए, एक्यूमुलेटर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने R0 को अकेले लिखने की बजाय उसके साथ @ का सिंबल लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बन गया। और ये जो वैल्यू इमीडिएट वैल्यू थी, ठीक है, ये इमीडिएट वैल्यू @ का साइन लगाने की वजह से ये 42H मेरा बन गया इमीडिएट डेटा से, ये बन गया मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया मेमोरी लोकेशन। अब क्या हो रहा है, अब ये कह रहा है कि तुम ये जो R0 में वैल्यू थी, ठीक है, अब ये 42H क्या बन गई, अब ये इमीडिएट डेटा से मेमोरी लोकेशन बन चुकी है। अब क्या करेगा, आपका प्रोसेसर इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा होगा वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे एक्यूमुलेटर पे ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है। फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना, एक बार में डाउट थोड़ा सा रहता है तो फिर से बताता हूं। देखो, पहले यहां तो क्लियर है, ये इमीडिएट डेटा गया, फिर जब मैंने नॉर्मल R0 लिखा, मतलब R0 में जो भी वैल्यू है आप उसे ट्रांसफर कर दे, कहां पे, एक्यूमुलेटर में, मतलब 42H जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा यहाँ पे एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 42H डेटा है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने @ का साइन लगाया, अब ये जो 42H है, ठीक है, अब ये 42H क्या बन गई बेटा, डेटा से बन गई मेमोरी लोकेशन। ठीक है,
ये बन गई डेटा से मेमोरी लोकेशन। अब इस मेमोरी लोकेशन पे क्या होगा, कोई डेटा होगा, ठीक है, और उस डेटा को अब क्या करेगा, अब सीधे 42H नहीं ट्रांसफर करेगा, अब उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, उस डेटा पे, वहां पे जो मेमोरी लोकेशन पे डेटा होगा उस डेटा को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करके देगा। जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं। यही ये चीज यहाँ पे लिखी है कि रजिस्टर इज यूज्ड एज अ पॉइंटर टू द डेटा। जैसे ही एट द रेट का साइन लगाया, ये रजिस्टर अब डेटा नहीं होल्ड कर रहा, ये पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को जहां का डेटा ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है। कहानी छोड़ो, मेन मुद्दा बताओ, ये चीज क्लियर हुई या नहीं। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल, दो स्टेटमेंट लिखे थे। सबसे पहले समझिए, मैंने पहले लिखा था मूव R0 कॉमा हैश O2H। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पुराने जो मैंने एड्रेसिंग मोड्स पढ़ाए हैं वो आपको क्लियर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये क्या है, ये एक इमीडिएट डेटा है 42H, क्या है ये इमीडिएट डेटा है, और ये इमीडिएट डेटा आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, ये आप R0 नामक रजिस्टर पे ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ रखी है। ठीक है, अब मैंने अगली लाइन में लिखा कि मूव R0 या मूव A कॉमा R0। ठीक है, ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, ऊपर मेरा इमीडिएट था, ये मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, मतलब क्या होता है कि R0 का जो डेटा है, ठीक है, R0 पे जो डेटा है, डेटा क्या है मेरा R0 पे, डेटा है मेरा 42H। क्लियर है, 42H नाम का डेटा है, वो डेटा R0 से आप कहाँ कॉपी कर दीजिए, आप इसको एक्यूमुलेटर में कॉपी कर दीजिए। ठीक है, तीसरी लाइन मैंने क्या लिखी, मैंने कहा ए कॉमा मूव ए एट द रेट R0, मतलब ये मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अब जो R0 में डेटा था, R0 में क्या था, डेटा था 42H। ठीक है, अब एट द रेट का साइन लगाने की वजह से, ठीक है, ये 42H मेरा क्या हो गया, ये मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें, ये मेरा कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, कन्वर्ट हो गया मेमोरी लोकेशन में। ये जो मेरा डेटा है, जो मेरी वैल्यू थी, ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, मेमोरी लोकेशन 42H। ठीक है, अब इस मेमोरी लोकेशन पे ये जाएगा, जो हमारा प्रोसेसर है इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, और इस मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा होगा। ठीक है, अब उस मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा होगा, और वो जो डेटा होगा उसको उठा के कहाँ पे लेके आएगा, उसको लेके आएगा एक्यूमुलेटर। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 42H डेटा को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन एट द रेट का साइन लगाने की वजह से ये क्या बन गया, ये मेमोरी लोकेशन 42H बन गई, और मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाएगा और उसे एक्यूमुलेटर में लाके ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इसीलिए इमीडिएट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कहा जाता है कि रजिस्टर इज यूज्ड, रजिस्टर्स R0 and R1 are used to point the memory location। ठीक है, या कहा जाता है R0 and R1 are used as pointers to the data, मतलब ये पॉइंटर की तरह यूज किए जा रहे हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं कहाँ पे, डेटा को, डेटा पर, मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई डेटा रखा है जिस डेटा को उठा के कहाँ पे आप लेके जाओगे, एक्यूमुलेटर। क्लियर है,
अब क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, मूव ए कॉमा, मूव ए कॉमा एट द रेट आर जीरो। ठीक है, क्या कह रहा है एट द रेट आर जीरो का मतलब मूव कंटेंट्स ऑफ रैम। ठीक है, रैम के कंटेंट को, रैम के डेटा को मूव करिए, जिसका एड्रेस कहां पे है बेटा, जिसका एड्रेस इज हेल्ड बाय आर जीरो, मतलब रैम के उस डेटा को मूव करिए, ट्रांसफर करिए, जिसका एड्रेस कहां पे है बेटा, जिसका एड्रेस आर जीरो पे है। फॉर एग्जाम्पल आर जीरो में डेटा क्या है, डेटा है 45H। ठीक है, तो एट द रेट साइन लगाने की वजह से ये अब क्या बन गई है, मेमोरी लोकेशन बन गई। और ये मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है उस डेटा को ट्रांसफर करिए कहां पे, उस डेटा को ट्रांसफर कर दीजिए एक्यूमुलेटर में। क्लियर है, अभी चला के दिखा देंगे, आज नहीं तो कल की क्लास में इसको अगर चला के दिखा देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है एक सेकंड रुकिए भाई, रेजर काम नहीं कर रही है। हाँ, अब आइए वापस। तो आपको दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि यहीं पे यही चीज मैं आपको अभी समझा रहा था थोड़ी देर पहले, जब पिछला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे हम लोग, मतलब डिस्कस कर रहे थे कि आप, मेरी वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है भाई, सबको वॉइस का इश्यू है, जल्दी से बता दीजिए। वॉइस क्लियर है? प्रभा, आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रभा, एक बार आप अपने एंड से चेक कर लीजिए। और हाँ, ये जो एग्जाम्पल है, ये अभी थोड़ी देर पहले जब हम पिछली स्लाइड पे थे और आपको एड्रेसिंग मोड्स बता रहे थे कैसे पहचानना है, तो थ्योरी वाला पोर्शन अलग होता है। ठीक है, जब चीजें हम प्रैक्टिकली करते हैं तो थोड़ा सा डिफर हो जाती है, वहां पे इतना मैटर भी नहीं करता है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड चल रहा है, अगर आपको पांचों एड्रेसिंग मोड प्रॉपरली क्लियर है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव कंटेंट्स ऑफ, ठीक है, पहले पढ़ ले, लिखा क्या है, मूव एट द रेट कॉमा, नॉट एट द रेट आर वन कॉमा बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब बी मेरा क्या है, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है, मूव द कंटेंट्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब बी रजिस्टर का जो जो कंटेंट है, जो बी रजिस्टर का कंटेंट है, उसको आप कहां पे शिफ्ट कर दीजिए, आप शिफ्ट कर दीजिए रैम के उस एड्रेस पे, जिसका एड्रेस कहां पे है बेटा, R1 पे है। मतलब R1 पे कोई मेमोरी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल हम लिख दे 5A। ठीक है, 5AH। ठीक है, रैम R1 पे ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, एट द रेट साइन लगाने की वजह से ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा मेमोरी लोकेशन बन गया है। और बी पे जो भी डेटा है, बी का डेटा आप किस मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर देंगे, आप इस पे, आप पहले R1 पे चेक करेंगे कि क्या वैल्यू पड़ी है, फिर उस मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे और उस मेमोरी लोकेशन पे जाके आप डेटा को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब बात करें अगर कि भाई पहचानों की क्या है, तो आप क्या करोगे, आप इसको पकड़ोगे। ठीक है, आप कहोगे सर सोर्स ऑपरेंड देखें। ठीक है, सोर्स ऑपरेंड आपने देखा यहाँ पे था क्या, बी रजिस्टर है, तो आप बोलोगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या बेटा, ये मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। ठीक है, तो कभी भी एक चीज पकड़ के नहीं चलना कि नहीं यही वाला है। ठीक है, आपसे थ्योरी में सिंपल पूछेगा कि बी कॉमा #23H। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल पूछेगा, वहां पे आप आराम से बता दोगे इमीडिएट चल रहा है कि रजिस्टर चल रहा है, वहां पे चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एकदम हार्ड एंड फास्ट उसको रूल बना के नहीं चलना कि नहीं यही वाली चीज सही है। ठीक है, कि सोर्स ही हमेशा देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सोर्स, यहाँ पे ये आपका रजिस्टर है, लेकिन एग्जाम्पल किसका है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का है। ठीक है, तो एकदम स्टिफ होके नहीं चलना है कि नहीं यही चीज है। क्लियर है? जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं।
आप लोग को स्क्रीन विजिबल होगी होपफुली। और जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करना चाह रहे थे, ठीक है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी चीजें मैंने बताई थी वो आपको क्लियर थी, और इसको अभी हम लाइव चला के जल्दी से देख लेते हैं, और जो भी अगर कुछ डाउट होता है तो उसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम मैं चेक कर चुका हूँ, कोई भी एरर और वार्निंग नहीं है। अगर आप लोग को देखना है तो नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, 0 एरर और 0 वार्निंग है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से इसको चला के देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चला के देख लें। सबसे पहले क्या है, मूव ए कॉमा हैश 23h, फटाफट से देख लें। देख सकते हैं आप ए रजिस्टर में वैल्यू 23 चली गई है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, बी में 24 जाना चाहिए, तो बी में आपका 24 जा रहा है। ठीक है, आप F11 से स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं। फिर R0 में 34 जाना चाहिए, तो R0 में आपका 34 जा रहा है, आपका इमीडिएट ही चल रहा है। ठीक है, फिर R1 में आपका 4-5 जाना चाहिए नेक्स्ट लाइन में। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में आपका R5 में 6-5 जाना चाहिए, बिल्कुल गया। अब एक्यूमुलेटर में R5 का डेटा आ जाना चाहिए, तो एक्यूमुलेटर में आप देख सकते हैं 6-5 जा रहा है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में R3 में B का डेटा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब R3 में आपका 2-4 चला जाना चाहिए, तो R3 में आपका 2-4 जा रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगले स्टेप में कि डीपीटीआर में डेटा पॉइंटर में 1 2 3 4 जाना चाहिए, तो आपका डीपीटीआर रजिस्टर ये है। ठीक है, डीपीटीआर में आपका 1 2 3 4 जाना चाहिए, तो डीपीटीआर में आपका 1 2 3 4 जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि R4 में डीपीएल जाना चाहिए, मतलब लोअर एड्रेस जाना चाहिए, और R6 में आपका डीपीएच हायर ऑर्डर जाना चाहिए, तो आप R4 देखेंगे। R4 में क्या है, 3-4, मतलब 1 2 3 4 में 3-4 आपका लोअर ऑर्डर होता है, और 1-2 आपका हायर ऑर्डर का डेटा होता है। ठीक है, तो R4 में आपका लोअर ऑर्डर जा चुका है, और R6 में आपका 1-2 यानी कि हायर ऑर्डर का डेटा जा चुका है। फिर हमको क्या देखना है, हमको देखना है 40H पे हमारा इमीडिएट डेटा जाना चाहिए, 40H। ठीक है, तो यहां से हम मेमोरी की विंडो खोलेंगे। ठीक है, और मेमोरी विंडो चेक करेंगे फटाफट से। मेमोरी विंडो में हम लिखेंगे D:0x40। ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चला के देखें। देखिए 40 में आपका 40 डेटा आ गया। ठीक है, अब 43 में क्या जाना चाहिए, डेटा 43 जाना चाहिए। ठीक है, 43 में 43 चला गया, 40 41 42 43। ठीक है, फिर आपका R0 में 40H का डेटा जाना चाहिए, तो R0 में आपका 40 जा चुका है। ठीक है, और R1 में आपका 43H की लोकेशन का डेटा जाना चाहिए, तो आपका R1 में देखिए 43 जा चुका है। फिर एक्यूमुलेटर का एड्रेस दिया है, एक्यूमुलेटर में आपका 40H पे जो डेटा है वो चला जाना चाहिए, मतलब एक्यूमुलेटर में 40 आ जाना चाहिए, तो एक्यूमुलेटर में आपका 40 जा चुका है। ठीक है, ये आप खुद से भी चला के देख सकते हैं, वरना थोड़ी देर में आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां पे दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने चीजें लिखाई थी वो मैंने आपको सामने चीजें चला के दिखा दी है, जिससे आपको एड्रेसिंग मोड्स क्लियर रहे और चीजें कैसे चलती हैं ये आपको पता चलता है। ठीक है,